हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बसंत पंचमी कब है, 2 फरवरी को या फिर 3 फरवरी को। साथ ही हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, बसंत पंचमी का क्या महत्व होता है, आपको इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपनी कुछ मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। ये दिन विद्या की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ का पूजन किया जाता है। ये दिन माता सरस्वती की कृपा पाने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन घर, ऑफिस और शिक्षण संस्थानों में ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। सरस्वती की कृपा और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार बसंत पंचमी के डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऐसे में जानते हैं बसंत पंचमी कब आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी। वही तिथि का समापन अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 2 फरवरी को 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके पीले वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है। फिर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए। इसके बाद माता को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाना चाहिए। माता को पीले फूल, रोली, केसर, हल्दी, चंदन और अक्षत भी चढ़ाना चाहिए। माता को पीले चावल, फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माता के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अंत में माता रानी की आरती करनी चाहिए, फिर प्रसाद वितरित करना चाहिए। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता वो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति के सामने पुस्तक रखकर पूजा करें। माता से ज्ञान और बुद्धि देने की कामना करें। ऐसा करने से विद्या और ज्ञान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं अगर आपकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती है। इसके साथ ही पूजा में पीले रंग के फूल, मोदक, मीठे चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। यह छोटा सा उपाय आपके बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस उपाय को आप अपने बच्चे से भी करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर आपको लगता है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो इस उपाय को आप अपने बच्चे से भी करवा सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल, किताबें, नोटबुक आदि का दान करना चाहिए। करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और करियर और कारोबार में उन्नति मिलती है। माता सरस्वती के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी इस दिन बहुत फलदायक मानी जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उन मंत्रों का जाप करें। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन की परेशानियां दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान भेंट करें। मान्यता है कि यह उपाय आपके रिश्ते में प्यार और खुशी बढ़ाने का काम करता है। जिनकी वाणी में हकलाना तुतलाना जैसे दोष हों वे इस दिन बांसुरी के छेद में शहद भरकर तथा मोम से बंद करके जमीन में गाड़े। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। माता सरस्वती की पूजा के लिए पहले ही पीला चंदन घिस कर रख लें और इसी चंदन से माता की पूजा करें। पूजा करने के दौरान चंदन माता के चरणों से स्पर्श करवाकर एक शीशी में रख लें। इसके बाद हर रोज स्नान के बाद माता सरस्वती का ध्यान करते हुए जब एग्जाम देने जाएं तो कानों की जड़ में लगा लें। ऐसा करने से आपका एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन होगा और राहु के कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सरस्वती के साथ महाकाली की भी पूजा की जाती है। इस दिन माता काली की पूजा में पेठा या कोई अन्य फल अर्पित करें और उसके बाद ओम हेम हिम क्लीम माँ महासरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। अगर आपका बच्चा जल्दी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है या फिर एग्ज़ाम पास में है तो बच्चों से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करवाएं। साथ ही अपनी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आदि की भी पूजा करवाएं और गरीब व ज़रूरतमंदों को किताब, कॉपी, पेंसिल आदि पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों का दान करवाएं। ऐसा करने से बुद्धि बल में विकास होता है और विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
छात्रों से सरस्वती पूजा करवाने के बाद 11 तुलसी के पत्ते को मिश्री के साथ अवश्य दें। साथ ही स्टडी टेबल पर माता सरस्वती का चित्र भी लगवाएं। साथ ही इस दिन माता को आम का बोर चढ़ाने की परंपरा है। इसके साथ आप बेसन के लड्डू, केसर युक्त खीर, सोन पापड़ी आदि का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता की कृपा से ज्ञान, सुख और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे के हाथ पकड़कर काले रंग के स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षरारंभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे का एक बेहतर शुरुआत होगी और आगे भी उसके जीवन में सब अच्छा होगा। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल चढ़ाकर देवी सरस्वती को श्वेत वस्त्र पहनाएं, अर्पण करें। इस दिन पीले फल, मालपुए और खीर का भोग लगाने से माता सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।